सर के इस महकमे में बहुत काम हुए, चाहे वो पिछली सरकार थी चाहे आज की सरकार है, बहुत काम हो भी रहा है। और जो कुछ दूर दराज इलाकों में काम हो रहे हैं इसी महकमे के थ्रू हो रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि मंत्री साहब बहुत तजर्बाकार हैं, बहुत एक्सपीरियंसड हैं और इनके साथ जो ऑफिसर की टीम है वो भी काफ़ी काबिल है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर काम करते हैं वहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। अच्छे वर्कर भी हैं लेकिन सुधार करने की ज़रूरत है और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और स्टाफ को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। खासकर पहाड़ी इलाकों में जेईज़ की बहुत शॉर्टेज है। दो ब्लॉक में एक जेई काम कर रहा है, तो कैसे वो एस्टीमेट बनाएंगे, कैसे बिल बनाएंगे, कैसे काम चलेगा। इसी तरह से ग्राम सेवक की कमी है, वीएलडब्ल्यू नहीं है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। सर 2015-16 में रिकॉर्ड काम हुए हैं। यहाँ तक हम आरडीडी की बात करें, हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी बहुत ज्यादा काम हुए। लेकिन एक वक्त था जब ये नरेगा स्कीम आई तो लोग कहते थे इस पे काम कौन करेगा, 70 रुपए 80 रुपए पे कौन जाएगा काम करने के लिए, और लोग आगे आते भी नहीं। लेकिन आज सबसे ज्यादा जोर जो है वो नरेगा पर दिया जाता है। आज लोगों को महसूस हुआ कि उनको अपना ही काम करना है, घर में बैठे ही मजदूरी मिलेगी। वो लोग जो बेचारे जिनको घर की दुश्वारियां हैं वहां पर उनको घर में ही रोजगार मिलेगा। लोगों को आज ये महसूस हुआ कि नरेगा जो है एक बहुत ही अहम स्कीम है। यहाँ मेरे साथी जिक्र कर रहे थे कि ये यूपीए सेकंड इसी वजह से आया, हो सकता है इसी वजह से आया होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत अहम स्कीम है नरेगा जो है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बड़ा जरूरी है। सर जब 2015-16 में रिकॉर्ड काम हुए उसके बाद लाइबिलिटी बन गई और आज तक वो लाइबिलिटी है जो वो आगे आती रही है। मैं अपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करूं, 14-15 में जो काम हुए उसमें अभी तक भी इवन लेबर कंपोनेंट 62,72,000 अभी तक 14-15 की लाइबिलिटी है। जिस मजदूर को 170 रुपये हम पर डे देते हैं उसको अगर 2-3 साल लेबर नहीं मिलेगी तो वो डिस्करेज तो होगा। इसी तरह से 15-16 की जो है वो 1,73,00,000 रुपया लाइबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट कठुआ। 16-17 की 7,93,00,000 और 17-18 तो अभी चल रहा है, इसमें तो 15 करोड़ लाइबिलिटी है। मेरा कहने का मकसद ये है सर कि जो भी, चाहे वो लेबर कंपोनेंट है चाहे वो मटेरियल कंपोनेंट है, जो भी है, जब तक टाइमली वो पेमेंट क्लियर नहीं होंगी तो इसका पर्पज ही डिफीट हो जाता है। ऐसे लोग इसमें मजदूरी करते हैं। विडोज, हम गांव में गए, विडोज बेचारी कहती है ये साल हो गया, हमें 2-2 साल हो गया, हमें मजबूर हैं, उनको पेमेंट नहीं मिले। मैं गुजारिश करूंगा मंत्री साहब इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कम मजदूरी है लेकिन वक्त पर मिल जाए तो इसके लिए थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है। इसी तरह सर आईएवाई के 14-15 और 15-16 के जो आईएवाई के केसेस सैंक्शन हुए थे उनमें एक इंस्टॉलमेंट मिली हुई है और 2-2 इंस्टॉलमेंट कई लोगों के अभी पेंडिंग है। उसके बाद पीएमएवाई में जो केस सैंक्शन हुए उनका वो पेमेंट हो रही है, लेकिन जो पुराने हैं कुछ 14-15 और 15-16 के, मंत्री साहब इसमें थोड़ा पर्सनली इंटरवीन करेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। सर सैक सर्वे जो पीएमएवाई की बात हम करते हैं 2011 में हुआ है। अब बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, उसमें शायद मंत्री साहब ने डायरेक्शन दी भी थी और वो उस पर एक्सरसाइज हुई भी है, ग्राम सभा हुई भी थी 2 अक्टूबर को, जहां तक मेरी जानकारी है। वो लिस्टें बनाई हुई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से टेकअप करे जो जेन्युइन केस है उनके नाम भी हाउसलेस की लिस्ट में शामिल हो ताकि उनको बेनिफिट हो सके। हम भी देना चाहें सीडीएफ से तो नहीं दे सकते जब तक वो हाउसलेस लिस्ट में वेरीफाई नहीं होते हैं, तो उसको भी सेंटर से टेकअप करें प्लीज।
दूसरा सर, ये ग्राम सभा की बात की, जब हम गांव में जाते हैं होता क्या है, ये लोअर स्टाफ जो है सर, लोअर स्टाफ थोड़ा सा, कुछ अच्छे स्टाफ भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कमियां हैं, पुराना सिस्टम है, लेकिन ग्राम सभा प्रैक्टिकली होती नहीं है। वो क्या होता है कि एक नेक्सस बन जाता है, कुछ एम्प्लॉइज का नेक्सस बन जाता है। अगर ग्राम सभा हो भी गई, 15-20 लोग इकट्ठे हो गए, वहां पर जो काम रखते हैं वो बाद में ग्राम सेवक मिलकर अपनी मर्जी से काट के डाल देते हैं, साइन करवा लेते हैं। मैं मेरी पंचायत है डगर में, वहां गया तो एक सरपंच स्पीच करने लगा, कहने लगा जी ये जो ग्राम सेवक है ये मनमानी करते हैं। मैंने कहा आप सरपंच हो तो ग्राम सेवक मनमानी कैसे करता है? कहने लगा सर जो हम ग्राम सभा में काम भेजते हैं वो एक भी नहीं आता, जब वो अप्रूव होके आता है तो काम और ही निकलते हैं। तो थोड़ा मॉनिटरिंग की सर जरूरत है, ऐसी बात नहीं है, बहुत इंप्रूवमेंट है डिपार्टमेंट में, बहुत काम हो रहे हैं, बहुत एसेट बने हैं, जो भी एसेट बने हैं वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वजह से बने। इस चीज को हम एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग की जरूरत है, कहीं ना कहीं कमियां हैं, इन कमियों को दूर किया जाए। सर एसडीएम की बात की, वो ठीक है, IHL में वो IHL में देते हैं कितना 12-12 हजार, अगर आप अलाउ करें उसमें 10,000 रुपया CDF से भी डाल दें तो वो एक अच्छा बना लेंगे। उसमें सिटी में आप देते हैं 17-17 हजार रुपया सिटी में देते हैं, अर्बन में देते हैं, तो गांव में भी 12,000 से तो बनता नहीं है। अगर उसमें अलाउड हो तो CDF से ही दे सकते हैं हम, उसको अनाउंस करने की जरूरत है सर। और कैटल शेड से बहुत गरीब लोग जो है उनको बेनिफिट होता है, जैसे जो आपके उसमें भी कवर नहीं होते PMAY में भी, तो कैटल शेड भी उस पर थोड़ा फोकस देने की जरूरत है। बहुत सारे सैंक्शन हो भी रहे हैं, लेकिन और देने की जरूरत है सर। ये पंचायत इलेक्शन की यहाँ पर बात हुई, एम्पावरमेंट की बात हुई, वो ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक तो पंचायत इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन होना बड़ा जरूरी था सर। पंचायत इलेक्शन से पहले है 4 आदमी यहाँ पे, 2 आदमी यहाँ पे आपस में बातें करते कैसे सुनेंगे? नॉन सीरियसनेस है जनाब, कोई आपस में बात नहीं करिए। डिलिमिटेशन के बगैर पंचायत इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सर, एक सर 33% रिजर्वेशन रखी है पंचायत में वुमेन्स के लिए, अच्छी बात है, वुमेन्स को एम्पावर करना चाहिए, लेकिन कुछ रूरल एरियाज में हमारे पास आज भी शिकायत आ रही, कोई कैंडिडेट ही खड़ा होने वाला नहीं, अनपढ़ है बेचारे, तो उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी वार्ड मेंबर में रखी, लेकिन बाकी रिजल्ट साहब